तारुफ है वो सियासतदान के तौर पर सामने आ रहा है। तो बताइएगा, ये इतनी मसरूफियत मैं देख रहा हूँ, सेट पे आप मौजूद हैं, साथ में काम भी चल रहा है, साथ में सियासत भी चल रही है, पार्टी के लोग भी आए हुए हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं? ऐसे ही कर पा रहे हैं, बिल्कुल। सारे मल्टीटास्किंग कहलाती है। नई दुनिया में मल्टीटास्किंग एक अच्छा वर्ड है, और मुझे बहुत शौक है मल्टीटास्किंग का शुरू से। लेकिन सबसे प्रायोरिटी इस वक्त इलेक्शंस हैं जो आने वाले हैं। हमारे कैंडिडेट्स क्योंकि ऑलरेडी हमने ये मार्क किए हुए हैं, तो वो तो टाइम अब सिर्फ और सिर्फ कैनवसिंग का है कि लोगों को कन्विंस करें कि पाकिस्तान की इस पार्टी को, जिसका निशान उकाब है, अगर कोई तब्दीली ला सकता है तो वो ये है। तभी तो मैं इनके साथ आया हूँ। तो क्या देखा इनमें? बाकी इतनी सारी जमातें हैं, कराची में देखा जाए तो बहुत सारी जमातें हैं, पूरे मुल्क में भी बहुत सारी जमातें, तो इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में क्या था? देखिए, जहांगीर तरीन और अलीम खान ये दो लोग हैं। जहांगीर साहब के साथ अगर आपने उनकी देखी है पूरी जो कोशिश, जद्दोजहद है, पीटीआई के लिए भी उनकी जो काविशें और कोशिशें, वो भी हम सब ने देखी। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी खूबसूरत बात लगती है, वो छोटी घटिया बातें नहीं करते। कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिसकी वजह से आदमी सोचे कि इतना बड़ा आदमी, क्या बात की इसने, इतनी बड़ी पोजीशन, इतने बड़े मनसब पे है, और इतनी छोटी बात। तो जहांगीर साहब ने खामोशी जो इख्तियार की, और कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से उनकी पोजीशन या उनकी इज्जत किसी तरह कम हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके ऊपर इल्जाम बड़े लगे, उनको बैन भी किया गया, ये सब बातें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हम अलमिया है ये, कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो वो तो अदालतें देखें, मगर मुझे इंसान की हैसियत से बहुत अच्छे लगते हैं, और पाकिस्तान की मदद करने के लिए आज से नहीं, काफी अरसे से वो कोशिशें कर रहे हैं। पीटीआई को बढ़ाने में उनका जो हाथ था, और उनकी जो खिदमात थी, वो हम भूल गए शायद। मैं नहीं भूला, मुझे लगा कि ये अच्छी पार्टी है। दूसरी बात ये है कि मैं वैसे तो पाकिस्तानी की हैसियत से हर पार्टी में मुझे प्यारे लोग हैं हमारे, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कहीं कि हमें अब तब्दीली चाहिए असल, तो हम तब्दीली हैं। ठीक है। अच्छा, साथ में इस वक्त हम एक सेट पे आए हुए हैं, तो आपका अपकमिंग क्या आ रहा है? लोग यही बताइए, ड्रामे के हवाले से ये बताइए। देखिए, मैं क्योंकि एक्टर की हैसियत से पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये इस तरह ड्रामे शुरू होते हैं, फिर उसकी पब्लिसिटी होती है, और फिर वो चलते हैं। अब ये कि ये प्ले जो है, ये जियो चैनल का है। मोहसिन इसके डायरेक्टर हैं, और हिबा बुखारी और हारून दानिश इसके मेन लीड्स हैं। बहुत अरसे बाद मैं जियो के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि अदाकारी, मुझे अलामिया ने अगर ये काम दिया हुआ है, लोगों को पसंद है कि मैं काम करूँ, तो मैं करता हूँ यार। जिस वजह से इज्जत मिली होती है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा बड़ा। नहीं, अदाकारी में तो कोई शक नहीं, हमने आपका काम भी देखा है और लोग सराहते भी हैं और बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या समझते हैं कि सियासत और अदाकारी ये एक ही चीज़ें हैं, या इसको कैसे आप अलग करेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप झूठ बोलते हैं तो अदाकारी की इस्तेमाल करना पड़ती है। मैं क्योंकि सारी जिंदगी अदाकारी करता हूँ, इसलिए मुझे झूठ बोलने की उतनी जरूरत नहीं तो पड़ती। ये वाला, ये जो आजकल के सियासतदान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अदाकारी कर रहे हैं, देखिए, सियासत कर ये रहे पता नहीं सियासतदान है भी कि नहीं। जो प्रोफेशनल सियासतदान है, मैं उनमें से तो हूँ नहीं। मैं तो उन लोगों में से हूँ कि जो पाकिस्तान की हालत देखते देखते तंग आ गया, और उसने कहा कुछ करें, और अब दूर से नहीं हो सकेगा ये काम। जब हर रोज एक आप देख रहे हैं पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, इकोनॉमी कमजोर है, बेड़ा गर्क, रात को सारा जो आपका पैनलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा है। हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अरे बाबा, इसके बारे में तो हमें पता है कि आप गरीब हैं। आप कर क्या रहे हैं गुर्बत दूर करने के लिए, ये मुझे बताएं। तालीम देने के लिए क्या कर रहे हैं आप, इंसानों के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमने बहुत बेसिक जो काम है छोड़ दिए हुए, तो मैं उन पर काम करना चाहता हूँ। ये स्ट्रगल है, किसी भी पार्टी के साथ आप हो, आप काम तो अच्छा करें ना। तो ये तो मेरा काम। मैं समझता हूँ लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत दी हुई है मुझे। मेरे जैसे लोगों को तो मजबूरन आना पड़ता है, क्योंकि हमने एंटरटेन किया 23-30 साल इन्हें। अगर मुल्क को हमारी जरूरत है तो हम आएंगे, आगे चलेंगे, निडर होकर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है ये मेरे लिए पर्सनली इतना ज्यादा अच्छा काम ना हो किसी पार्टी को ज्वाइन करना, लेकिन मैं अब इससे बालातर हो गया हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को शदीद जरूरत है हर पाकिस्तानी की। हर पाकिस्तानी को खड़ा होना होगा और अपना किरदार निभाना होगा, जिसमें मैं शामिल हूँ। आप मुझे पॉलिटिशियन कहें या जो भी कहें, लेकिन मैं पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी की हैसियत से तरक्की देखना चाहता हूँ।
अच्छा, मौलवी महमूद साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। क्या मुमकिन दिखाई देता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में बिजली फराहम देखिए किया वादे जो है ना वो तो करने ही पड़ेंगे। 300 यूनिट से वैसे कोई फर्क तो ज्यादा पड़ेगा नहीं किसी को बेचारे को, लेकिन ये है कि कुछ तो हेल्प है। मेरे ख्याल से इससे बियॉन्ड जाना चाहिए। मौलवी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गरीब आदमी की मदद करें, लेकिन इससे हम आगे भी करेंगे। कई देखिए पहले आप लोगों की जो आमदन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये वक्त आ गया है और उसके लिए ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान में कारोबार फैले, लोग बाहर से ज्यादा आए, टूरिज्म आगे जाए, रिसर्च में हमारा काम हो और सबसे ज्यादा तालीम में। ये जो 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, इनको मैं, मौलवी साहब, मैं, जहांगीर तरीन कसमिया आपसे कहते हैं कि हम इनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, एडल्ट लिटरेसी में भी काम करेंगे। आप हमें वोट दे ना दें, आप पछताएंगे ना वोट दे के, क्योंकि फिर वही लोग आएंगे, फिर आप रोते रहेंगे 4 साल। ना रोएं।